आइए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रमुख वीडियो है महापुरुषों और उनके द्वारा दिए गए नारे नारे के बारे में। किन महापुरुष ने कौन से नारे दिए थे और उनकी समाधि कहाँ पर है, इसके बारे में आज का प्रमुख वीडियो है। इसमें से परीक्षाओं में 2 या 3 प्रश्न जरूर से पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसको महत्वपूर्ण बिंदु नोट भी कर लीजिएगा। मैं इसकी व्याख्या सहित प्रश्नों को बताऊंगा। तो आइए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। जय जवान जय किसान, ये नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। इनकी समाधि कहाँ है? विजय घाट में। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने। देखिए, इनकलाब जिंदाबाद का प्रसिद्ध नारा उर्दू कवि और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना हसरत मोहानी ने इसको नोट कर लीजिएगा, 1921 में दिया था। 1921 में दिया था, जिसे शहीद भगत सिंह ने 1929 में दिल्ली असेंबली में बम फेंकते समय लोकप्रिय बनाया। दिल्ली असेंबली में जब भगत सिंह ने बम फेंका था तो इसी नारे को दोहराया था, इनकलाब जिंदाबाद का। लेकिन ये गलत है, भगत सिंह ने ये नारा नहीं, हसरत मोहानी जी ने दिया था। और भगत सिंह की समाधि कहाँ है? हुसैनी वाला में। हुसैनी वाला फिरोजपुर में स्थित है। फिरोजपुर में स्थित है, जहाँ 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार किया गया था। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था और इनकी समाधि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। इसका अर्थ होता है कि स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास करें या तो आज़ादी प्राप्त करें, इस संघर्ष में मर मिटें। गांधी जी की समाधि दिल्ली में यमुना किनारे राजघाट पर स्थित है। दिल्ली में यमुना के किनारे राजघाट में स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का प्रसिद्ध नारा स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया था। और बाल गंगाधर तिलक जी की समाधि कहाँ पर है? समाधि इनकी मुंबई में शिवाजी पार्क में स्थित है। अगला है दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल से आज़ाद हिंद फौज को संबोधित करते हुए दिया था। इनकी समाधि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। इनकी समाधि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये प्रसिद्ध नारा राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दिया था। 1921 में बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा रचित एक क्रांतिकारी शायर हैं, जिसे राम प्रसाद बिस्मिल ने अमर बना दिया। यह नारा देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का एक प्रतीक है।
अगला है वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और इसे 1882 में आनंद मठ उपन्यास में शामिल किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की समाधि कोलकाता में स्थित है। अगला है आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? आराम हराम है का प्रसिद्ध नारा भारत के पहले प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया था। और इनकी समाधि शांति वन में स्थित है। अगला है जय भीम का नारा किसने दिया था? तो जय भीम का नारा स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था। इनकी समाधि है चैत्य भूमि मुंबई में। अगला है शिक्षित बनो संगठित रहो। ये नारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, जिनकी समाधि चैत्य भूमि में स्थित है। अगला है साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? देखिए, साइमन गो बैक का नारा 1928 में भारत आए ब्रिटिश साइमन कमीशन के विरोध में बुलंद किया गया था, क्योंकि इस 7 सदस्यीय आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। यह नारा समाजवादी नेता यूसुफ, इसको नोट कर लीजिएगा, यूसुफ मेहरली ने दिया था। और साइमन कमीशन के दौरान विरोध में लाला लाजपत राय जी ने इस नारे को प्रचलित कर दिया था। अगला है मुझे गोली मारो। यह किसने कहा था? मुझे गोली मारो जब अंग्रेजों द्वारा चंद्रशेखर आज़ाद जी को पकड़ लिया गया था, तब उन्होंने कहा था मुझे गोली मारो। और इनकी समाधि प्रयागराज के आज़ाद पार्क में स्थित है। अगला है भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट में। अगला है जय जगत का नारा, इसके पीछे का दर्शन महात्मा गांधी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी और प्रसिद्ध समाज सुधारक आचार्य विनोबा भावे द्वारा किया गया था। और इनकी समाधि पावनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है जय हिंद जय भारत का नारा स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। अगला है जय जवान जय विज्ञान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। देखिए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण के बाद वैज्ञानिक उपलब्धियों को सराहने के लिए दिया था। यह नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए जय जवान जय किसान का ही विस्तारित रूप है, उसमें इन्होंने जय विज्ञान जोड़ दिया था। अगला है राम राज्य का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, और इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट में। देखिए, राम राज का अर्थ होता है सुशासन, न्याय और एक ऐसा आदर्श समाज जहां कोई दुखी न हो। अगला है पूर्ण स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? पूर्ण स्वराज का नारा स्वर्गीय पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। इनकी समाधि शांतिवन में है। जय किसान का नारा, देखिए ये पीडीएफ में गलत दिया है, इसको सही कर लीजिएगा। जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने ही जय जवान जय किसान जी का नारा दिया था। अगला है कदम कदम बढ़ाए जा। यह नारा स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, और इनकी समाधि के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है जय हो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो जय हो का मतलब होता है विजय हो, जीत हो या किसी की प्रशंसा करना। यह नारा भारतीय संस्कृति में सफलता, सामूहिक गौरव और आशा का प्रतीक है।
आल जय हिंद को नेताजी सुभाष चंद्र बोस और आबिद हसन से जोड़ा जाता है। जय हो एक व्यापक विजय घोष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ये सही कर लीजिएगा। अगला है सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के मार्ग पे महात्मा गांधी जी ने चलना सिखाया था और इनकी समाधि कहाँ है? राजघाट में। अगला है भारत माता की जय। यह स्वतंत्रता आंदोलन के समय सामूहिक नारा दिया गया था भीड़ द्वारा। अगला है मेरा रंग दे बसंती चोला। यह नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था, जिनकी समाधि है हुसैनी वाला में। अगला है स्वदेशी अपनाओ, यानी अपने देश की चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। इनकी समाधि है राजघाट में। अगला है जय हिंद का नारा। जय हिंद का नारा पीछे भी आया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है और इनकी समाधि के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको। यह नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा दिया गया था, जो युवाओं को आलस्य त्याग कर निरंतर कर्म करने का संदेश देता है। और इनकी समाधि कहाँ है स्वामी विवेकानंद जी की? बेलूर मठ में। और यह नारा मुख्य रूप से राष्ट्रीय युवा दिवस पर राष्ट्र निर्माण और युवा शक्ति को जागृत करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला है जय जगदीश। यह नारा स्वामी विवेकानंद द्वारा ही दिया गया था और इनकी समाधि कहाँ है? बेलूर मठ में। अगला है वसुधैव कुटुंबकम। यह कहाँ से लिया गया था? महाउपनिषद से। यह भारतीय संस्कृति का एक प्राचीन और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका शाब्दिक अर्थ है वसुधा ही परिवार है। यह नारा या सूक्ति उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी को एक ही परिवार मानता है। अगला है अहिंसा परमो धर्म। यह जैन दर्शन से लिया गया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा यानी उनके भारतीय सेना द्वारा भी लगाया गया था। अगला है मजदूरों दुनिया बदलो। यह नारा का प्रसिद्ध दार्शनिक और क्रांतिकारी कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि कहाँ है? लंदन में। इंग्लैंड के हाईगेट कब्रिस्तान में स्थित है। यानी कार्ल मार्क्स की समाधि कहाँ है? लंदन में। लंदन इंग्लैंड के हाईगेट कब्रिस्तान में स्थित है। अगला है भारत माता की जय। भारत माता की जय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गूंजने वाला एक प्रमुख देशभक्ति नारा है, जो एकता, साहस और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। और यह किसके द्वारा? वीर सावरकर द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि कहाँ है? मुंबई में। अगला है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये पहले भी आया था, बताया था आपको, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। अगला है इनकलाब अमर रहे या इनकलाब जिंदाबाद। यह नारा क्रांतिकारी भगत सिंह जी ने दिया था और इनकी समाधि कहाँ है? हुसैनी वाला ने। अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह नारा 1921 में राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था। राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के तट पर स्थित है। राप्ती नदी के तट पर स्थित है। अगला है जय हिंद। ये बताया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। इनके बारे में समाधि में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा गया था और इनकी समाधि राजघाट में स्थित है। अगला है जय जवान लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि विजय घाट में स्थित है। अगला है जय किसान।
यह भी लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, जय जवान जय किसान, और इनकी समाधि विजय घाट में स्थित है। अगला है करो या मरो, ये पहले भी बताया है, महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि राजघाट में स्थित है। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और इनके समाधि के बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है जय हो भारत, यह रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि शांति निकेतन में स्थित है। अगला है जय भीम जय भारत, यह भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि चैत्य भूमि में स्थित है। अगला है जय हिंद, जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अगला है भारत माता की जय का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे लोकप्रिय देशभक्ति उद्घोषों में से एक था, जो देश प्रेम और एकता का प्रतीक बना। इस नारे की उत्पत्ति मुख्य रूप से 1857 के विद्रोह के समय अजीमुल्लाह, इसको नोट कर लीजिएगा, अजीमुल्लाह खान द्वारा मानी जाती है, जिसका प्रयोग बंकिम चंद्र चटर्जी ने बाद में किया था। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था और इनकी समाधि कहाँ, ये पहले भी आया था हुसैनी वाला ने। अगला है करो या मरो का, ये भी पहले आया था, ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था और इनकी समाधि कहाँ है, राजघाट में स्थित है। तो साथियों, आज के वीडियो में हमने महापुरुषों और उनके द्वारा दिए गए नारे और उनकी समाधि कहाँ पर स्थित है इसके बारे में पढ़ा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।